बाबा वंगा एक आकर्षक महिला थीं, जिनमें भविष्य देखने की असाधारण क्षमता थी। वह बुल्गारिया में रहती थी और अपनी असाधारण भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हो गई। भले ही आपको विश्वास हो कि वह वास्तव में भविष्य देख सकती है या नहीं, उसने दुनिया की प्रमुख घटनाओं के बारे में कुछ चौंकाने वाली और सटीक भविष्यवाणियां की हैं। क्यों बाबा वंगा के अनुसार अगले साल हम सभी प्रकार की भयानक समस्याओं से गुजरने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि बाबा वंगा की भविष्यवाणियां संयोग थीं? क्या वह सचमुच भविष्य देख सकती है? हमें नीचे बताएं। ये 2024 की शीर्ष 10 डार्क बाबा वंगा भविष्यवाणियां हैं और हम सूची की शुरुआत क्वांटम कंप्यूटिंग से कर रहे हैं, जो पारंपरिक कंप्यूटरों के विपरीत है, जो 0 या 1 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वैब का उपयोग करती है, जो एक ही समय में 0 और 1 के किसी भी संयोजन का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसका मतलब यह है कि वे जटिल गणनाएं अब की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कर सकते हैं। बाबा वंगा ने 2024 में इस तकनीक में सफलता की भविष्यवाणी की थी। अब क्वांटम कंप्यूटिंग वास्तव में खराब नहीं है और यह जटिल समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन इस प्रकार की तकनीक का एक खतरनाक पक्ष भी है। यहां सबसे बड़ी चिंता हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ने की इसकी संभावित क्षमता है, जिससे संवेदनशील डेटा को किसी भी हैकर प्रमाणीकरण प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक आसानी से लीक किया जा सकता है। हमारे पास अब जो कुछ भी है वह पूरी तरह से अप्रचलित है, जो संभावित उल्लंघनों और साइबर हमलों का कारण बन सकता है। 9वें नंबर पर हमारे पास वैश्विक आर्थिक संकट है। बाबा वंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2024 में दुनिया को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है बहुत सारी पैसे की समस्याएं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, व्यवसाय खुले रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई लोगों को अपने पैसे का प्रबंधन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लग रहा है। एक बड़ा वित्तीय तूफान जो हम सभी के रहने और काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। हालांकि हम यह नहीं मानते कि ये केवल बेबुनियाद भविष्यवाणियां हैं, सबूतों या किसी भी चीज पर आधारित नहीं है, लेकिन अगर यह किसी तरह सच साबित होती है तो हमें इसके बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए। अगली भविष्यवाणी के रूप में हमारे सामने एक वैश्विक बीमारी है। यहां भविष्यवाणी यह है कि विश्वव्यापी महामारी उस छोटी सी चीज के समान होगी जिसे हमने 2020 में अनुभव किया था, जहां हम अंदर और बाहर थे, घर के अंदर बंद थे और हर जगह मास्क पहने हुए थे। वहां यह विचार घूम रहा था कि शायद ये पूरी चीज हमें किसी बड़ी महामारी के लिए तैयार कर रही थी, जो अधिक घातक और अधिक संक्रामक होगी और दुनिया भर में किसी भी चीज की तुलना में तेजी से फैल जाएगी, जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या यह जानबूझकर फैलाया गया कोई वायरस होगा? आप जानते हैं कि राजनीतिक नियंत्रण या कुछ और प्रकृति, यदि यह भविष्यवाणी सच साबित होती है और हमें किसी प्रकार के भयानक सुपर वायरस का सामना करना पड़ता है, तो यह हम पर हमला करेगा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि हम तैयार हैं। ऐसी भी संभावना है कि बाबा वांगा ने तारीखें गलत बताई हों और यह वैश्विक संक्रामक बीमारी पहले ही 2020 में आबादी के माध्यम से फैल गई हो और यह सब लगभग खत्म हो चुका है, और यह भी संभव है कि उसकी भविष्यवाणी पूरी तरह से फर्जी हो। सूची में अगले स्थान पर एक रहस्यमयी बीमारी है। अब इस भविष्यवाणी का सीधा असर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ता है। बाबा वेंगा के अनुसार ट्रंप अगले साल एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने वाले हैं, जो मस्तिष्क आघात और बहरेपन का कारण बनेगी। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य करेंगे कि क्या यह उसी बीमारी का परिणाम होगा जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। सुनने में बहुत भयानक लगता है, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि मस्तिष्क को कितनी क्षति होगी, लेकिन आपकी सुनने की क्षमता खोना निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मैं किसी के लिए नहीं चाहूंगा। 6ठे नंबर पर एक मजबूत ड्रैगन ग्रहों पर कब्जा कर लेगा। बाबा वंगा ने एक दुर्जय ड्रैगन की बात की जो प्रमुखता से उभरेगा। उसका मतलब पौराणिक अर्थ में ड्रैगन नहीं था। इसके बजाय यह ड्रैगन एकता और शक्ति का प्रतीक है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार यह ड्रैगन रूस, भारत और चीन के 3 प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के एक साथ आने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने मूल रूप से महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास की भविष्यवाणी की थी,
जहां ये राष्ट्र एक करीबी गठबंधन बनाएंगे और एक शक्तिशाली ब्लॉक बनाने में सहयोग करेंगे। एक शक्तिशाली ताकत का गठबंधन जो दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से नया आकार दे सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्ता में यह परिवर्तन संभावित रूप से एक और भविष्यवाणी को जन्म दे सकता है, जो संभावित तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। 5वें नंबर पर बाबा वेंगा ने एआई के उदय के बारे में भविष्यवाणी की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास स्पष्ट रूप से 2024 में एआई का उदय हुआ है। जहां तक हम जानते हैं, एआई का उपयोग दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। इस सूची में यह कुछ ऐसा है जिसे मैं पूरी तरह से घटित होते हुए देख सकता हूं, क्योंकि एआई पहले से ही चिंताजनक दर से प्रगति कर रहा है। किसी भी जीवित व्यक्ति की तुलना में तेजी से सीखना उस बिंदु तक पहुंच रहा है जहां वैज्ञानिक वास्तव में एआई के बारे में चिंतित हैं। किसी प्रकार की भावना प्राप्त करना, और यदि ऐसा होता है तो हम संभवतः पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि एआई अनिवार्य रूप से जानबूझकर द्वेषपूर्ण होगा और स्काईनेट की तरह हमें नष्ट करना चाहेगा। हालांकि यह पूरी तरह से ऐसा कर सकता है, लेकिन मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह आसानी से मानव का स्थान ले सकता है। अभिव्यक्ति, प्रतिभा और कौशल अतीत की बात बन सकते हैं। जैसे कि जरा देखिए कि एआई ने पहले ही कितनी तेजी से कुछ उद्योगों को प्रभावित किया है। लेखक और अभिनेता हड़ताल पर हैं। एनिमेटरों और कलाकारों को अपनी नौकरी खोने का डर सता रहा है। मुझे एआई वास्तव में डरावना लगता है और मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि हम इसे इस तरह से एकीकृत करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे जहां यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर न हो जाए। चौथे नंबर पर हमारा एलियन जीवन से पहला संपर्क है। बाल्कन के नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि अलौकिक प्राणी अंततः अगले वर्ष स्वयं को हमारे सामने प्रकट करेंगे। वैसे भी यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो मानते हैं कि एलियंस पहले से ही हमारे बीच हैं और हमें अविश्वसनीय नई तकनीक से परिचित करा रहे हैं और दुनिया को बदल रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो यह वास्तव में सकारात्मक हो सकता है। यदि वे मित्रवत हो जाते हैं तो यह उस स्टार ट्रेक दुनिया के एक कदम और करीब होगा जिसमें मैं हमेशा रहना चाहता था। लेकिन अगर वे इतने मैत्रीपूर्ण नहीं हैं तो आप परिणाम जानते हैं। स्पष्ट रूप से 2024 को कई पागल आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास तीसरे नंबर पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिनमें कई पागल आपदाएं हैं जो ज्यादातर जलवायु परिवर्तन, सुनामी, मानसून, तूफान, बवंडर के कारण होती हैं। अनुमान है कि इन आपदाओं से व्यापक विनाश और मृत्यु होगी। एक विशिष्ट भविष्यवाणी शक्तिशाली सुनामी से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से अगले वर्ष एशिया में आएगी। 2004 के बाद से सबसे घातक है। प्रशांत रिम में एक बड़ा भूकंप आने की भी भविष्यवाणी की गई है। प्रशांत रिम में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से विशाल द्वीप समुद्र से बाहर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर यूरोप में अराजकता है। हाँ, जाहिरा तौर पर यूरोप 2024 से शुरू होकर बहुत कुछ झेलने वाला है। यदि बाबा की भविष्यवाणियां वास्तव में सच होती हैं, इनमें से अधिकांश धार्मिक चरमपंथियों से संबंधित हैं, जो महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों और राजनीतिक नेताओं दोनों को निशाना बनाकर अधिक हमले कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पुतिन को रूस से कोई बाहर निकालने का प्रयास करने जा रहा है। उनके अनुसार अंत में यूरोप में सत्ता पूरी तरह से बदल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उनकी भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया था कि यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। पहले नंबर पर हमारे यहाँ साइबर हमलों में बढ़ोतरी हुई है। वंगा का 2024 का दृष्टिकोण डिजिटल क्षेत्र की एक बहुत ही धूमिल तस्वीर पेश करता है, जो अनिवार्य रूप से एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। दुर्भावनापूर्ण हैकर्स साइबरस को अभूतपूर्व पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं, और ये हमले स्पष्ट रूप से पारंपरिक डेटा उल्लंघन प्रयासों से कहीं आगे बढ़ जाएंगे। इसके बजाय वे इस तरह के परिष्कृत और अत्यधिक सामने आएंगे। विनाशकारी हमले जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणालियों, यहां तक कि समाज के ताने बाने से भी समझौता कर सकते हैं। वांगा ने संकेत दिया कि इन साइबर खतरों के भू राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, जो संभावित रूप से दुनिया में शक्ति के संतुलन को बदल सकते हैं। सबसे पहले, हालांकि बाबा ने कई भविष्यवाणियां की हैं जो सच हुई हैं, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां भी की हैं जो सच नहीं हुई,
और यहाँ बताई गई सभी काली चीजों के अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जाहिर तौर पर हमें कैंसर जैसी चीजों के लिए अविश्वसनीय चिकित्सा सफलताएं मिल सकती हैं। हम 2024 के बाद के वर्षों में असीमित स्वच्छ ऊर्जा का एक नया रूप और अच्छी चीजें खोज सकते हैं। यह सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश रहेगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो देखकर आनंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।